दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को खुद ही लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों सऊदी अरब पर समुद्री और फिजाई हुदूद से हमले शुरू हो गए, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब की इत्तेहादी फौज के चीफ को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि ज्वाइंट फोर्सेस के कमांडर शहजादा फहद बिन तुर्की के बेटे के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर तहकीकात शुरू हो गई हैं। दोस्तों शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को खत्म करने के लिए हमेशा से मशहूर हैं और अब भी वही काम किया जा रहा है। दोस्तों मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में इस खदशे का इजहार किया था कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मसनद बादशाहत पर बैठने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपने रास्ते में आने वाले मौजूदा सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान को भी रास्ते से हटा सकते हैं। और दोस्तों ऐसी ही कार्रवाइयां देखने में आ रही हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्री और फिजाई हुदूद से हमलों के हवाले से। अरब फौजी इत्तेहाद ने सऊदी अरब पर हवाई और समुद्री 2 हमलों को नाकाम बनाने का दावा किया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक एक हमला सऊदी अरब के शहर इबहा के हवाई अड्डे पर किया गया था। यमन के हौसी जंगजुओं ने बारूदी मवाद से भरे ड्रोन के जरिए अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम अरब फौजी इत्तेहाद ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उस ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया। मार गिराए जाने वाले ड्रोन के कुछ टुकड़े अबहा एयरपोर्ट पर भी गिरे, ताहम कुछ जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। इस वाक़े के बावजूद हवाई अड्डे पर परवाजों की आमदोरफ्त मुतासिर नहीं हुई और मामूल के मुताबिक जारी रही। अरब फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल माली ने बताया कि सऊदी इत्तेहाद ने हौसी बागियों का बारूदी कश्ती से किया जाने वाला हमला भी नाकाम बना दिया है। कर्नल तुर्की अल मालकी ने कहा कि हौसी बागियों ने बहेरा अहमर के जनूब में रिमोट कंट्रोल वाली ड्रोन कश्ती के जरिए हमला करने की कोशिश की, लेकिन फौरी कार्रवाई करते हुए उस कश्ती को भी हदफ तक पहुंचने से कबल ही तबाह कर दिया गया है। तर्जुमान अरब फौजी इत्तेहाद के मुताबिक ये कश्ती इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती और बहरी जहाजों और आलमी तिजारत के लिए भी खतरा थी। दोस्तों वाज़ेह रहे, ईरान के हमायत याफ्ता हौसी जंगजुओं ने यमन की हुकूमत पर कब्जा कर लिया है और सऊदी अरब की क़यादत में अरब फौजी इत्तेहाद हौसी जंगजुओं के खिलाफ फौजी ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन एक लंबे अरसे तक ऑपरेशन करने के बावजूद अभी तक सऊदी अरब यमन से नहीं निकल पाया। दोस्तों अब सऊदी अरब के हवाले से एक और अहम खबर के बारे में बताते चलें कि सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने यमन के खिलाफ जंग में सऊदी इत्तेहादी अफवाज के कमांडर और वजारत दिफा के मुतअद्दिद ओहदों और अफसरान को बरतरफ करने का फरमान जारी कर दिया है। खबरसां इदारे के मुताबिक सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने पीर की रात यमन के खिलाफ अरब इत्तेहाद की मुश्तरका फौज के कमांडर शहजादा फहद बिन तुर्की और सऊदी वजारत दिफा के मुतअद्दिद अफसरान को करप्शन के इल्जामात की वजह से बरतरफ कर दिया है। शाह सलमान ने अमीर अब्दुल अजीज बिन फहद बिन तुर्की को हटाने और उसके खिलाफ बदउनवानी केस की तहकीकात का भी हुक्म दिया है। शाह सलमान का नया हुक्म इस बुनियाद पर जारी किया गया कि जिसकी बिना पर सऊदी एंटी करप्शन कमेटी ने वजारत दिफा में मशकूक माली लेन देन की तहकीकात के बाद रिपोर्ट पेश की थी। सऊदी वजारत दिफा के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ को यमन मुखालिफ इत्तेहाद की मुश्तरका फौज को नया कमांडर मुकर्रर किया गया है। दोस्तों गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब के बादशाह ने मुतअद्दिद सऊदी ओहदेदारों को भी करप्शन के इल्जामात के तहत बरतरफ कर दिया था। शाह सलमान और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी वज़ीर दिफा भी हैं, मुख्तलिफ बहानों के तहत हर साल शहजादों को इक़्तिदार से हटाते चले आ रहे हैं। और दोस्तों सऊदी शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 2 सीनियर ओहदेदारान को करप्शन के इल्जाम में ओहदों से फारिग कर दिया गया है। सऊदी अरब के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक ज्वाइंट फोर्सेस के कमांडर शहजादा फहद बिन तुर्की और उनके साहबजादे अब्दुल अजीज बिन फहद के खिलाफ करप्शन के इल्जामात की तहकीकात का आगाज किया गया है। अब्दुल अजीज बिन फहद शुमाली जौफ रीजन के डिप्टी अमीर के ओहदे पर तैनात थे, जबकि उनके वालिद शहजादा फहद पड़ोसी मुल्क यमन में ईरानी नवाज हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस के कमांडर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करने वाले शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर मुतलिक बिन सालिम को माजूल शहजादा फहद की जगह पर तैनात कर दिया गया है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से जारी फरमान के मुताबिक वजारत दिफा के कई अफसरान और सिविल मुलाजमीन के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। सऊदी अरब हुकूमत के मुताबिक आला हुकाम के खिलाफ हालिया क्रैकडाउन को मुमलिकत से करप्शन के खात्मे के लिए करार दिया जा रहा है। ताहम नाकदीन बदउनवानी के खिलाफ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की इस मुहिम को इख्तियारात पर कब्जा जमाने की कोशिश करार देते हैं। गुज़िश्ता माह भी सियासती मंसूबे में करप्शन के इल्जामात पर कई अफसरान को ओहदों से हटाया गया था, जिनमें सीनियर सिक्योरिटी कमांडर भी शामिल थे।
लेकिन हकीकत में ये वो सीनियर सिक्योरिटी कमांडर्स हैं जिनके माजूल किए जाने वाले शहजादा नाइफ के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दोस्तों, अमरीकी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इंसानी हुकूक की तंजीमों ने रवां बरस मार्च में 298 अफराद की गिरफ्तारी पर खदशात का इजहार करते हुए कहा था कि मुलजमान को मुमकिना तौर पर गैर मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब में बदउनवानी के खिलाफ मुहिम 2017 में उस वक्त सामने आई कि जब सऊदी शाही खानदान से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत वजीरों और कारोबारी शख्सियात को दारुल हुकूमत रियाज के एक लग्जरी होटल में कैद कर दिया गया। बाद कई हफ्तों के बाद बेशतर अफराद को माली तस्फिये पर रजामंदी के बाद रिहा कर दिया गया था। सऊदी हुकाम का कहना था कि उन्होंने गिरफ्तार अफराद से 400 अरब सऊदी रियाल से ज्यादा की रकम बरामद की है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब के शाह सलमान के इस नए हुक्मनामे के तहत यूसुफ बिन राकान बिन हिंद अल ताबी, मोहम्मद बिन अब्दुल करीम बिन मोहम्मद अल हसन, फैसल बिन अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अल अजलान और मोहम्मद बिन अली बिन मोहम्मद अल खलीफा को भी तफ्तीश में शामिल किया गया है। शाही फरमान के मुताबिक जनरल स्टाफ को नायब चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मुतलक बिन सलीम बिन मुतलक अल अजीमा को भी शहजादा फहद की जगह मुश्तरका अफवाज के कमांडर के तौर पर तैनात किया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब की मुश्तरका अफवाज ने 2015 में यमन में ईरानी हमायत याफ्ता हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया था, जिन्होंने सना से सऊदी हमायत याफ्ता हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल किया था। उस तनाज़े को सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक प्रॉक्सी जंग करार दिया जाता है। 2017 में वलीअहद बनने के बाद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुल्क में अपने खिलाफ आवाज या अपने खिलाफ ख्यालात रखने वाले तमाम लोगों को रास्ते से हटा दिया है। और दोस्तों, अब अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से काफी ज्यादा प्रेशर है कि अगर वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे तो उनको सऊदी अरब का बादशाह नहीं बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में नवंबर से पहले सऊदी अरब के वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान किसी वक्त भी शाह सलमान को रास्ते से हटा सकते हैं, जो कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। लेकिन दोस्तों, शाह सलमान जो काफी ज्यादा अलील हैं, कहा ही जा रहा है कि तमाम फैसले जो शाह सलमान के नाम पर होते हैं वो मोहम्मद बिन सलमान ही कर रहे होते हैं और शाही फरमान पर दस्तखत भी उनके होते हैं और शाही फरमान उन्हीं के हुक्म से जारी किया जाता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता के खुसूसी तौर पर सऊदी अरब के हालात बहुत ज्यादा तब्दील होने वाले हैं। अब देखना यह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने रास्ते की रुकावटों को हटाने के लिए किस हद तक जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।